बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों, लाहौर की गयूर अवाम, पीडीएम के कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं आज पंजाब के दिल लाहौर में आपसे मुखातिब हूं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी लाहौर शहर में रखी थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब जियाल हक के आमरीयत के खिलाफ जंग की अलम थामी तो उन्होंने 1986 में उस सफर का आगाज लाहौर से किया था। लाहौर शहर की गलियां, मोहल्ले, लाहौर के बुर्ज और मीनारे उन कुर्बानियों की दास्तानों के गवाह है जो जिया की तारीख दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी कारकुन ने, लाहौर के कारकुन ने, लाहौर के जियालों ने शहादतें कबूल की, कोरे खाए, जेल बर्दाश्त की, मगर जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाए। लाहौर तो मरहूम जहांगीर बदर को जानता है और जहांगीर बदर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन ने जमहूरियत के लिए कोरे खाए। लाहौर के शहीद उस्मान गनी, लाहौर का शहीद इदरीस बेग ने तख्तेदार पे चढ़कर शहादत कबूल की, मगर पाकिस्तान के जमहूरी कारकुन ने आमरीयत के सामने सर नहीं झुकाया। आज हम तारीख के एक बहुत अहम मोड़ पे खड़े हैं। साथियों, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तारीख देख रहे हो। हम बस्ती बस्ती पहुंच रहे हैं और आप हमारा वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं। हालात वाकई बुरे हैं। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक़्तिदार को भुगत रहे हो। धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनको तारीख के इल्म है। हम कब किसी धमकी, किसी आमिर, किसी गासिब से डरे हैं? हम तो कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं। महंगाई, करप्शन और बदअमनी के मारे हुए लोग हमारे दस्ते बाजू बन गए हैं। जब अवाम किसी तहरीक का इस हद तक साथ देते हैं, जब अवाम
इस मजबूती के साथ किसी तहरीक के साथ देती है तो जुल्म की जंजीरें कट जाती है। आपका जोश और हिम्मत देखकर, आपका जोश और हिम्मत देखकर हमारा कदम और तेज हो जाता है, हमारे सामने मंजिल नजर आना होता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना शुरू हो जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जीत इंशाल्लाह, फतह का सुबह इंशाल्लाह जल्द पहुंचने वाला है। इंशाल्लाह ये कठपुतली हुक्मरान, ये सिलेक्टेड हुक्मरान घर जाने वाला है। हमारे तालिबे इल्म, हमारे ताजर, उस्ताद, डॉक्टर, दुकानदार, मेहनतकश सब परेशान हैं कि अगर हमारा हाल ये है तो मुस्तकबिल क्या होगा। साथियों, हमारा हाल तारीख जरूर है मगर हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। आटा चीनी चोरों की इस हुकूमत में गरीब की चूल्हा बंद है, दुकानदार का शटर बंद है, सनत पे ताला लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स का पाया जाम है। ये जाली हुक्मरान अवाम के दर्द को महसूस नहीं करते। इनको अवाम की दर्द महसूस नहीं होता, वो इसलिए कि वो आपकी वोटों से इक्तिदार में नहीं आए, आपकी वोट की ताकत से इक्तिदार में नहीं आए। ये किसी और रास्ते से, किसी और के इशारे की वजह से, अंपायर की उंगली की वजह से इनको इक्तिदार मिली है। ये अवाम का फैसला नहीं है। पंजाब के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। पंजाब पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा के साथ मजाक किया जा रहा है। एक नालायक, नाअहल वजीर आजम ने, पंजाब की पग एक कठपुतली के सर पे है। क्या ये लाहौर को कबूल है? क्या ये पंजाब को कबूल है? हम ना वो कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली को मानते हैं। मैं हमेशा पार्लियामान में जब एनएफसी की बात करता हूं, जब सूबों की हकूक की बात करता हूं, तो फिर मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूं। इस जाली हुकूमत का ना पंजाब की फिक्र है, ना पंजाब की आवाम की फिक्र है, ना पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। रोशनियों के शहर में आज मायूसी के अंधेरे हैं, मगर लाहौर के गरीब, लाहौर के मजदूर बेसहारा नहीं है। लाहौर के मेहनतकश बेसहारा नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इन हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला नहीं है।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जेल में है, साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब जेल में है। ये लाहौर का मुतालबा है, ये कराची का मुतालबा है कि रहा करो शहबाज शरीफ को रहा करो, खुर्शीद शाह को रहा करो। स्टूडेंट यूनियन बयाने के हक मांगे तो उनके खिलाफ पुलिस गर्दी, डॉक्टर्स अपना हक मांगे, नर्सेज आपका हक मांगे, यंग डॉक्टर्स अपना हक मांगे तो उन पे लाठियां, किसान अपना हक मांगे, किसान एहतजाज करे तो किसानों को सरेआम शहीद किया जाता है। मगर जुल्म जबर की रात खत्म होने का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात थी, है और रहेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस जमहूरी मज़ाहमत की एक कड़ी है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में इसी लाहौर में शुरू की थी। आज हम आपस के और अपने सियासी इख्तिलाफात बुलाकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के स्टेज पे इकट्ठे हैं। हम उस कठपुतली को लड़का रहे हैं, हम उस कठपुतली के सहूलतकारों को लड़का रहे हैं ताकि हम अवाम को, हम आपको आपके हक हुक्मरानी वापस दिलवा दे। ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है, ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है। गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की जंग है। ये जंग नौजवानों की जंग है, ये जंग मजदूरों की जंग है, ये जंग आप सब की जंग है। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमा जलाई थी तो वो अज़म ये था कि अवाम अपनी तकदीर की मालिक है। अफसोस कि हमेशा अवाम के खिलाफ साजिश की गई। गैर जमहूरी को तो जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जिनको मैं सेलेक्टर्स कहता हूं, वो आपके खिलाफ साजिशें करते रहे, वो अपने मनपसंद के हुकूमतें बनाते रहे। मगर अब हम सब मिलके एक आवाज से कह रहे हैं कि ये सिलसिला को खत्म होना पड़ेगा। हमने जानों की कुर्बानी दी है। इस जमहूरियत की बुनियादें में हमारा खून शामिल है और अब हम इस जमहूरियत की दफा करने के लिए, आपके हक का दफा करने के लिए, आपके वोट का दफा करने के लिए हम इसको भी अपना खून से दफा करेंगे। अब सेलेक्टर्स को कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। आपको इन अवाम की आवाज को मानना पड़ेगा। आपका इन अवाम का फैसला
मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है, अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। फोन कॉल करना बंद करें, राब्ता करना बंद करें। कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। हम सब मिलके, हम सब एक होके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे, आपका कठपुतली को भगाएंगे। इसको भगा के बात हो सकता है। आपको आवाम का फैसला मानना पड़ेगा, आपको आवाम का आवाज मानना पड़ेगा। गिलगित से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके क्वेटा और पेशावर तक एक ही आवाज गूंज रहा है कि मेरे वोट पे डाका नामंजूर, मेरे वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, लाहौर पे डाका, लाहौर पे डाका, पंजाब पे डाका, पाकिस्तान पे डाका, जमहूर पे डाका, दस्तूर पे डाका, आईन पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर वालों, ठंड तो नहीं लग रही? और ठंड तो नहीं लग रही लाहौर वाले हो? लाहौर वाले जिंदाबाद, लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर वाले। मैं अब अगले मेहमान को दावत खिताब देने के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान से डॉक्टर जमील सुमरो को दावत दूंगा और साथ डॉक्टर राशिद सुमरो को दावत दूंगा। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक्तदार को भुगत रहे हो। धमकी, धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनको तारीख के इल्म है। हम कब किसी धमकी, किसी आमिर, किसी गासिब से डरे हैं? हम तो कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं। महंगाई, करप्शन और बदअमनी के मारे हुए लोग हमारे दस्ते बाजू बन गए हैं। जब अवाम किसी तहरीक का इस हद तक साथ देते हैं, जब अवाम इस मजबूती के साथ किसी तहरीक के साथ देती है,
तो जुल्म की जंजीरें कट जाती है। आपका जोश और हिम्मत देखकर, आपका जोश और हिम्मत देखकर हमारा कदम और तेज हो जाता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना होता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना शुरू हो जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जीत इंशाल्लाह, फतह का सुब इंशाल्लाह जल्द पहुंचने वाला है। इंशाल्लाह ये कठपुतली हुक्मरान, ये सिलेक्टेड हुक्मरान घर जाने वाला है। हमारे तालिबे इल्म, हमारे ताजुर, उस्ताद, डॉक्टर, दुकानदार, मेहनतकश सब परेशान हैं कि अगर हमारा हाल ये है तो मुस्तकबिल क्या होगा। साथियों, हमारा हाल तारीख जरूर है, मगर हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। आटा चीनी चोरों की इस हुकूमत में गरीब की चूल्हा बंद है, दुकानदार का शटर बंद है, सनत पे ताला लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स का पाया जाम है। ये जाली हुक्मरान अवाम के दर्द को महसूस नहीं करते। इनको अवाम की दर्द महसूस नहीं होता, वो इसलिए कि वो आपकी वोटों से इक्तदार में नहीं आए, आपकी वोट की ताकत से इक्तदार में नहीं आए। ये किसी और रास्ते से, किसी और के इशारे की वजह से, अंपायर की उंगली की वजह से इनको इक्तदार मिली है। ये अवाम का फैसला नहीं है। पंजाब के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। पंजाब पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा के साथ मजाक किया जा रहा है। एक नालायक, नाअहल वजीर आजम ने, नाअहल वजीर आजम ने पंजाब की पग एक कठपुतली के सर पे है। क्या ये लाहौर को कबूल है? क्या ये पंजाब को कबूल है? हम ना वो कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली को मानते हैं। मैं हमेशा पार्लियामान में जब एनएफसी की बात करता हूं, जब सूबों की हकूक की बात करता हूं, तो फिर मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूं। इस जाली हुकूमत का ना पंजाब की फिक्र है, ना पंजाब की आवाम की फिक्र है, ना पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। रोशनियों के शहर में आज मायूसी के अंधेरे हैं, मगर लाहौर के गरीब, लाहौर के मजदूर बेसहारा नहीं है। लाहौर के मेहनतकश बेसहारा नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इन हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ
शहबाज शरीफ जेल में है, साबिक कायदे इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब जेल में है। ये लाहौर का मुतालबा है, ये कराची का मुतालबा है कि रहा करो, रिहा करो शहबाज शरीफ को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खुर्शीद शाह को, रिहा करो। तालिबान अगर अपना हक मांगे, अपना आईनी हक मांगे, स्टूडेंट यूनियन बयाने के हक मांगे, तो उनके खिलाफ पुलिस गर्दी। डॉक्टर्स अपना हक मांगे, नर्सेज आपका हक मांगे, यंग डॉक्टर्स अपना हक मांगे तो उन पे लाठियां। किसान अपना हक मांगे, किसान एहतजाज करे तो किसानों को सरेआम शहीद किया जाता है। मगर जुल्म जबर की रात खत्म होने का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात थी, है और रहेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस जमहूरी मज़ाहमत की एक कड़ी है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में इसी लाहौर में शुरू की थी। आज हम आपस के और अपने सियासी इख्तिलाफात बुलाकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के स्टेज पे इकट्ठे हैं। हम उस कठपुतली को लड़का रहे हैं, हम उस कठपुतली के सहूलतकारों को लड़का रहे हैं ताकि हम अवाम को, हम आपको आपके हक के हुक्मरानी वापस दिलवा दे। ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है, ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है। गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की जंग है। ये जंग नौजवानों की जंग है, ये जंग मजदूरों की जंग है, ये जंग आप सब की जंग है। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमा जलाई थी, तो वो अज़म ये था कि अवाम अपनी तकदीर की मालिक है। अफसोस कि हमेशा अवाम के खिलाफ साजिश की गई। गैर जमहूरी को तो, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जिनको मैं सेलेक्टर्स कहता हूं, वो आपके खिलाफ साजिशें करते रहे, वो अपने मनपसंद के हुकूमतें बनाते रहे। मगर अब हम सब मिलके एक आवाज से कह रहे हैं कि ये सिलसिला को खत्म होना पड़ेगा। हमने जानों की कुर्बानी दी है। इस जमहूरियत की बुनियादें में हमारा खून शामिल है और अब हम इस जमहूरियत की दफा करने के लिए, आपके हक का दफा करने के लिए, आपके वोट का दफा करने के लिए हम इसको भी अपना खून से दफा करेंगे। अब सेलेक्टर्स को कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। आपको इन अवाम की आवाज को मानना पड़ेगा, आपका इन अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा।
अब कोई और रास्ता नहीं है, अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। फोन कॉल करना बंद करें, राब्ता करना बंद करें। कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। हम सब मिलके, हम सब एक होके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे, आपका कठपुतली को भगाएंगे। इसको भगा के बात हो सकता है। आपको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, आपको अवाम का आवाज मानना पड़ेगा। गिलगित से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके क्वेटा और पेशावर तक एक ही आवाज गूंज रहा है कि मेरे वोट पे डाका नामंजूर, मेरे वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, लाहौर पे डाका, लाहौर पे डाका, पंजाब पे डाका, पाकिस्तान पे डाका, जमहूर पे डाका, दस्तूर पे डाका, आईन पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर वालों, ठंड तो नहीं लग रही? और ठंड तो नहीं लग रही लाहौर वाले? लाहौर वाले जिंदाबाद, लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर वाले। मैं अब अगले मेहमान को दावत खिताब देने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से डॉक्टर जमील सुमरो को दावत दूंगा और साथ डॉक्टर राशिद सुमरो को दावत दूंगा। उससे पहले मैं पंडाल में अमीर मकाम साहब खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग के सदर तशरीफ लाए हैं बहुत बड़े जुलूस से, उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राशिद सुमरो साहब अब मौलाना साहब को दावत खिताब देंगे। जी भाई, थक गए हो? आवाज से तो लग रहा है कि थक गए हो। थक गए हो, डर गए हो, दब गए हो, ठंड लगी है तो फिर मोबाइल की लाइटें तो जलाओ ना, मोबाइल की लाइटें तो जलाओ ना। कोई मोबाइल नीचे न रहे, सब मोबाइल की लाइटें जलाएं, मोबाइल की लाइटें जलाएं। और ये बात बताओ कि आपने वापस घर जाना है या मौलाना के साथ इस्लामाबाद जाना है? आवाज नहीं आ रही। घर जाना है या इस्लामाबाद चलना है? तो फिर उनको बता दो हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम। ये समझते हैं
कि हम में ताकत फरियाद नहीं। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। क्या इमरान खान का तख्त गिराओगे? आवाज नहीं आ रही। इमरान खान का तख्त गिराओगे? मौलाना की इमामत में उसके इक्तदार का जनाजा पढ़ोगे? तो फिर उसको कह दो, किसी फिरौन को मुश्किल कुशा कह दो, ये मुश्किल है। किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं, ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहजनू को रहनुमा कह दो, ये मुश्किल है। तशरीफ ला रहे हैं कायदे पीडीएम, कायदे मिल्लत इस्लामिया, इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान आ गया है। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। स्टेज पर मौजूद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन, कौमी ज़ुआमा, जिंदा दिलान लाहौर, इस इज्तिमा में शरीक बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज लाहौर में इस फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के इनेक़ाद पर मैं पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुनों और इस पे शामिल मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मीनार पाकिस्तान का मैदान तंगी दामा की शिकायत कर रहा है और इस मैदान से बाहर लाहौर की शहराहें इंसानी समंदर की मौजों से महजूज। मैं सलाम पेश करता हूं आपके जज्बे को, आपके वलवले को और सन 1940 के करारदाद के बाद आज उसी मैदान में मीनार पाकिस्तान के साए तले आप जिस अज़म और जिस अहद की तजदीद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल के लिए ये संगमील साबित होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों,
जब पिछले साल लाहौर की शाहराहों से हमारा आज़ादी मार्च गुजर रहा था तो आपने जिंदा दिलाने लाहौर ने सारी रात इस्तकबाल में खड़े गुजारी थी। आपका मुझ पर कर्ज है और आज के लाहौर के इस अजीम इज्तिमा की वसातत से मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज भी मेरा दिल आपके उस जज्बे की कदर और उसके शुक्रिया के एहसास से मुअत्तर है और इंशाअल्लाह ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज पाकिस्तानी सियासत की उस नज़ाकत की तरफ आपको मुतवज्जह करना चाहता हूं जिसका एहसास एक शहरी की हैसियत से पहले मुझे है, फिर पाकिस्तान के मुआशरे में मैं उस एहसास को फरोग पाते देख रहा हूं। गोजरावाला के जलसे से लेकर मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अवाम की बेपनाह शिरकत के साथ होने वाले इज्तिमाआत और आज यहाँ लाहौर में ये फकीदुल मिसाल इज्तिमा, उससे मुझे कुछ एहसासात हो रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है और पाकिस्तान के ऊपर एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत रहती है और इस नाजायज हुकूमत के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो धांधली की थी, इस नाजायज इक़्तिदार के लिए उन्होंने जो एक गंदा किरदार अदा किया था, नाजायज और गैर आईनी किरदार अदा किया था, उसके जख्म अब गहरे होते चले जा रहे हैं और मैं खतरा महसूस कर रहा हूं कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहां एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। ये बड़े तशवीशनाक हालात होंगे। मैं आज मुतनब्बे करना चाहता हूं, मैं आज अपनी दिफाई कुव्वत को और उसकी क़ियादत को मुतवज्जह करना चाहता हूं। मैं आज एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अपने अवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए, अवाम को अपना रास्ता दीजिए, अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए। पार्लियामेंट अवाम का है, ताकत अवाम की होगी, हुकूमत अवाम की होगी, धांधली का निजाम नहीं चलेगा। नारे तकबीर, मेंढक चार हुक्मरान मुर्दाबाद, मेंढक चार हुक्मरान, मेंढक चार हुक्मरान, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, बानियाजी, बानियाजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, जख्म गहरे होते जा रहे हैं, एहसासात में गुस्से और नाराजगी का अंसर बढ़ता चला जा रहा है और हम खैर ख्वाही की बुनियाद पर समझते हैं कि हमें एक कौम की तरह रहना चाहिए। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का नाम है। इसी अवाम में से इदारे बनते हैं, इसी अवाम में से अदलिया बनती है, इसी अवाम में से पार्लियामेंट बनती है, इसी अवाम में से फौज बनती है, इसी अवाम में से दिफाई कुव्वत बनती है। अगर इदारे एक दूसरे के
मुकाबले में आते हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाता है, तो फिर ये कौमी यकजहती कभी भी बरकरार नहीं रह सकती। और आने वाले दिनों में मैं इस पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी देख रहा हूं। हमें अनारकी की तरफ जाने से पहले हालात को संभाल लेना चाहिए। नारे तकबीर! नहीं चलेगी, नहीं चलेगी चोरों की सरकार। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ये सारे इज्तिमाआत, ये तहरीक, ये जद्दोजहद, ये पाकिस्तान में आजाद जमहूरी फजाओं के क़याम के लिए हो रही है, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए हो रही है। और जब इसी मीनार पाकिस्तान के मुक़द्दस मकाम पर करारदाद पास की गई थी, तो एक ऐसे मुमलकत के तसव्वुर के साथ थी कि एक ताकतवर इस्लामी मुल्क जो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करता नजर आए, जो दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बनता नजर आए, जो दुनिया भर के मजलूमों की आवाज बनता नजर आए, जो दुनिया भर के इंसानी हुकूक की बात करता हुआ नजर आए। लेकिन आज 72 साल गुजरने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती के नतीजे में हमारा मुल्क एक गुलाम मुल्क की तरह नजर आ रहा है। हम अपनी आजादी खो बैठ रहे हैं। आइए आज अहद करें कि हमने इस मुल्क को आजाद रखना है, इस मुल्क को आलमी एस्टेब्लिशमेंट से आजाद रखना है। हमने अपनी फौज को उनके दबाव से निकालना है। हम अपने आवाम को, अपनी अदलिया को उनके दबाव से निकालना है। एक आजाद कौम की तरह हमने दुनिया में अपनी शनाख्त पैदा करनी है। और इस हवाले से हम आज महसूस कर रहे हैं कि वो कश्मीर जो 73 साल तक इंडिया उस कश्मीर को हड़प करने की जुर्रत नहीं कर सका, आज हिंदुस्तान ने कश्मीर को हड़प कर दिया, उस पर कब्जा कर दिया। उसकी दो वजूहात हो सकती है, या इमरान की हुकूमत ने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया है कि हम कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके हैं, या ये कि फिर इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है, कश्मीर को बेचा है, इंडिया के हाथ बेचा है। और आज अगर वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने के फार्मूले इलेक्शन से पहले वो नहीं देता रहा है। क्या मोदी के इलेक्शन से पहले वो दुआएं नहीं दे रहा था कि खुदा उसको कामयाब करे, और अगर वो कामयाब हो गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? सो वो कामयाब हुआ, और उसकी नजर में कश्मीर का हल ये कि आज हम कश्मीर पर हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे को कानूनी हैसियत दे रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कश्मीरियों को आजादी नहीं दिला सके, हम उनको जमहूरियत नहीं दे सके, हम उनको मईशत नहीं दे सके, हम उनको दीन इस्लाम नहीं दे सके, हम कुछ भी नहीं दे सके। किस बुनियाद पर हमने 73 साल कश्मीरियों के खून पे सियासत की, उनकी औरतों और माओं के इज्जत और नामूस पे हमने सियासत की, किस हवाले से? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तमाम दुआमा ने आपके सामने इस मुल्क की सूरत हाल बयान की। पाकिस्तान के 72 सालों में पाकिस्तान का स्टेट बैंक बयान दे रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमारा बजट 0 से नीचे चला गया है। सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी कम हो गया है।
मईशत की ये अबतरी कि आज गरीब बेरोजगार है, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, उसकी कुव्वत खरीद को खत्म कर दिया है। नौजवान को जो एक सब्ज बाग दिखाए गए थे, आज उसके मुस्तकबिल को तारीख बना दिया गया है, उसको बेरोजगार बना दिया गया है। तमाम सरकारी इदारों से 30 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन बरतरफ कर दिए गए हैं। इदारे खोखले हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, मुल्क चल नहीं रहा है। फिर इसके बाद जब एक तरफ हुकूमत ना अहल है, एक हुकूमत ना जायज है, फिर उसको बरकरार रखने के लिए मेरे दोस्तों फरिश्तों ने नहीं आना, जिन्नात ने नहीं आना, आपने किरदार अदा करना है, कौम ने किरदार अदा करना है, जवानों ने किरदार अदा करना है, अवाम ने किरदार अदा करना है। और आज हम इसलिए आपके पास आए हैं ताकि कौम बनकर हम इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाएं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। मौलाना कदम बढ़ाओ, मौलाना कदम बढ़ाओ। है पीढ़ी आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता लोग परेशान हैं, इज़्तिराब का शिकार हैं। इस मुल्क का गरीब, इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का उस्ताद, इस मुल्क का डॉक्टर, इस मुल्क का वकील, इस मुल्क का नौजवान, इस मुल्क का तालिब इल्म, हर एक परेशान है और अपनी ज़बून हाली को रो रहा है। अगर हमने मुल्क को मुतमईन करना है, उसके हर शोबे से वाबस्ता लोगों को मुतमईन करना है, तो फिर आए और इनकलाब बर्पा करें, हिम्मत करें और इनकलाब बर्पा करें। तब्दीली इस तरह नहीं होगी कि तब्दीली के नारे तो लगाते रहे लेकिन हम आलमी एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी की तरफ चले जाएं। हम इस मुल्क में किसी की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमें अपनी माओं ने किसी का गुलाम बनाने के लिए हमें नहीं जना है। आप आजाद कौम हैं, आजादी के जज्बे के साथ हमने इस मुल्क को भी बचाना है, इसको तरक्की भी देनी है। मुझसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि इमरान खान भी कहता था कि धांधली हुई है और वो भी धरना दे रहा था, और आप भी कहते हैं कि धांधली हुई है और आप भी धरने दे रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? तो मैंने कहा कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा नहीं था, उस वक्त आरटीएस का सिस्टम बंद नहीं हुआ था, और उस वक्त किसी जनरल आसिफ गफूर ने ये नहीं कहा था कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। ये सारी चीजें उस वक्त नहीं थी। 4 हलकों पे एतराज था, हमने कहा बिस्मिल्लाह, कहा नहीं 10 हलकों पे एतराज है, हमने कहा बिस्मिल्लाह, कहने लगा 70 पे एतराज है, हमने कहा बिस्मिल्लाह। आखिर हिसाब ही खत्म हो गया। धरने पे आया तो किसी ने धरना कराया, हुकूमत में आया तो किसी ने हुकूमत दिलाई। ये सियासत अब आज के बाद नहीं चलेगी। नारे तकबीर! चोर हुक्मरान से लेंगे आजादी, इन हुक्मरानों से लेंगे, दादरी जिंदा सरकार से लेंगे। जरा जोर से बोलो, ललकार से बोलो, हम जीत के लेंगे, है हक हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसने इस तहरीक का आगाज किया है और इस तहरीक के आगाज में
हमने जो मकासद मुतय्यन किए हैं, उन मकासद को सामने रखते हुए हम आपके सामने वो मकासद आज बयान करना चाहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने अपने सरबराही इजलास में जिन नुकात पर इत्तेफाक करार किया है, उसमें सबसे पहली बात यह कि आईन पाकिस्तान की इस्लामी, जमहूरी, पार्लिमानी और विफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना और आईन के इस हैसियत को अमली शक्ल देना और अमली इक़दामात करना। हमने इस बात पर भी इत्तेफाक करार किया कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी होगी और पार्लियामेंट को किसी का यरगमाल नहीं होने दिया जाएगा। सियासत से एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा किया जाएगा और एक आजाद अदलिया के क़याम का तस्वुर दिया जाएगा। आजादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात और उसका इनेकाद किया जाएगा। अवाम के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सूबों के हुकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मकामी हुकूमतों का मुअस्सर निज़ाम और उसका क़याम हमारा मकासद में होगा। इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी माशी प्लान का क़याम, ये हमारे वो बुनियादी मकासद हैं जिसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद वजूद में आया है। और मैं आज आपके इस अजीम इज्तिमा में उन बुनियादी रहनुमा उसूल का ऐलान कर रहा हूं। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी मैं खबर पढ़ रहा था, किसी चैनल ने एक खबर चलाई है कि आज के जलसे में 3 से 4 हजार लोग शरीक हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 3 से 4 हजार लोग आज के जलसे में शरीक हैं। ये भी वो लोग हैं जो किसी की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। तो आज ये जलसा अगर इनके यहाँ कुछ भी थोड़ा सा कोई गैरत और हमीयत है तो मेरे ख्याल में चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। और जैसे कि आपके सामने बात की गई, इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब इससे पहले कि हम क़याद जमहूरियत को खिताब की दावत दें, मैं कायदीन की कुर्सियों के पीछे खड़े दोस्तों से दरखास्त करता हूं कि वो बैठ जाएं ताकि स्क्रीन पर लोग अपने महबूब कायद को देख सके। मैं दरखास्त करता हूं कि आप जहां खड़े हैं वहां बैठ जाए, बैठ जाए। अता तार साहब आगे जाके बैठाए, अजीशान करो जरा, जाओ। थोड़ा थोड़ा इस तरफ हो जाए, मेहरबानी करें, थोड़ा हटे पीछे, पीछे हटे, शाबाश, और थोड़ा सा। शानदार लम्हों में कुछ दोस्त अभी खड़े हैं, इनको भी बैठना है, मेहरबानी करें। जाओ लाउद्दीन, जाओ 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 जाओ, आप लोग बैठे प्लीज बैठ जाएं। ये पीछे कुछ लोग खड़े हैं, इनको बिठाएं। एक नारा और लगाओ मेरे साथ, जो शहबाज शरीफ तक आवाज जाए। मैं कहूंगा जेल का लगाओ मेरे साथ, जो शहबाज शरीफ तक आवाज जाए। मैं कहूंगा जेल का फाटक पर हमजा शहबाज, आप कहेंगे शहबाज शरीफ, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा। और फिर हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह के लिए भी नारा लगाओ, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, खुर्शीद शाह छूटेगा।
डालते हो, हमें कोठरियों में बंद करते हो, समझते हो हम खामोश होंगे? हम खामोश नहीं होंगे। इस मुल्क में तब्दीली आएगी। और अब आपसे खिताब के लिए मैं दरखास्त करने जा रहा हूं शरीफ कायदे जमहूरियत, कारवाने जमहूरियत के इमाम और दिलों के वजीर आजम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ। और मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, और मैं आपको कारकुनों को अल्हम्दुलिल्लाह